सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। पश्चिमी विद्वानों के द्वारा महाभारत के संबंध में यह प्रवाद खड़ा किया जाता रहा है कि इस पूरे महाकाव्य में कोई अन्विति नहीं है। इसमें अनेक वक्ताओं द्वारा अनेक प्रसंग प्रक्षेपित किए गए हैं। किसी एक कवि की रचना चूंकि यह नहीं है, इसलिए इसमें बहुत कुछ असंबद्ध कथानक सम्मिश्रित हो गए हैं। उल जलूल है पूरा का पूरा, ऐसा कुछ पश्चिमी विद्वानों का कहना रहा है। भारतीय दृष्टि महाभारत को एक समेकित रूप में, समन्वित रूप में देखती है और इसको एक समग्र महाकाव्य जिसमें कि आद्यंत अन्विति है मानती है। महाभारत की संरचना का यदि अध्ययन करें तो संरचनात्मक दृष्टि से 3 खंड महाभारत के किए जा सकते हैं और पूरा महाभारत यदि युद्ध का आख्यान है तो वह युद्ध के निवारण का और युद्धावसान का उससे अधिक आख्यान है। इस दृष्टि से 3 खंड बनते हैं। पहला खंड युद्ध की संभावनाएं बनी हुई हैं, बन रही हैं, आशंकाएं हैं कि युद्ध कभी हो सकता है और वहीं से युद्ध न हो इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। ये पूरे संभावित और आशंकित युद्ध के निवारणार्थ किए गए प्रयासों का आख्यान महाभारत के प्रथम 5 पर्वों में हम देखते हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व और उद्योग पर्व। इन 5 पर्वों में आदि पर्व से ही युद्ध कभी आगे हो सकता है, यह संभावना तो बन जाती है। व्यास सत्यवती को समझाते हैं, जबकि पांडव और कौरव राजकुमार बहुत छोटे छोटे हैं, 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं। व्यास आकर के कहते हैं कि घनघोर काल आने वाला है, अतिक्रांत सुखा काला प्रत्युपस्थित दारुणा। दारुण समय प्रत्युपस्थित है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। भयंकर समय, दारुण समय, और हर आने वाला दिन अब और भी अधिक पाप ढोते हुए आएगा। श्वः श्वः पापीय दिवसा पृथ्वीगत यौवना। धरती का यौवन समाप्त होगा, हो रहा है, ऐसा व्यास कहते हैं। जबकि सब कुछ सुख का समय है। प्रथा कुंती 5 पुत्रों को लेकर के हस्तिनापुर लौट आई है। धृतराष्ट्र प्रसन्न है, गांधारी प्रसन्न है, विदुर प्रसन्न है, कौरव और पांडव राजकुमार हैं। उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है बच्चों की। उस समय यह एक संभावना है कि भयंकर समय आगे आने वाला है। वो तुरंत प्रत्युपस्थित दारुण, जो व्यास ने कहा कि दुर्योधन भी बालक है, किशोर है, भीमसेन भी किशोरावस्था में है। दुर्योधन भीमसेन को विष देकर मारने का प्रयास करता है। अनेक कुचक्र राजकुमार दुर्योधन, जो कि अभी किशोर है, रचता है भीमसेन को समाप्त करने के लिए। यहाँ से एक बद्धमूल वैर, उसकी कथा चलती है। उसका निवारण भी कि वैर न हो। आनृशंसम परो धर्म, यह स्वर बार बार उठता है। पूरे आदि पर्व का यह स्वर है। आरंभ से ही जो नाग यज्ञ होता है उसमें सर्पों की जिस तरह से बलि दी जा रही है, तो आस्तिक ऋषि जो बालक हैं वो आते हैं, छोटा सा बच्चा आता है कि यह रोक दीजिए, नागों का संहार मत करिए। यही महाभारत की पुकार है, हिंसा न हो, युद्ध न हो। यह युद्ध ही था, क्रूसेड था एक तरह से, जन्मेजय का नाग यज्ञ, पूरी नाग जाति के विनाश के लिए। तो यह उस विनाश को, महाविनाश को, युद्ध के संभावित विनाश को रोकने के लिए प्रयास कभी सफल हो जाते हैं, जैसे आस्तिक का सफल हुआ एक अंश तक, और भी प्रयास सफल हुए, लेकिन प्रयास तो जारी रहते हैं। आदि पर्व के बाद सभा पर्व, उसमें वैमनस्य की काली परछाइयाँ और भी गहराती हैं। द्यूत में
छल से हराया जाता है युधिष्ठिर को। भीमसेन प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि दुशासन का खून पी जाऊंगा छाती चीरकर और दुर्योधन के उरु युगल को तोड़ दूंगा गदा से। ये सब संभावित युद्ध की आशंकाएं और बलवती होती हैं और उनके निवारणार्थ प्रयास भी उतने ही कि विदुर हैं, बार बार समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को। फिर वन पर्व है। वन पर्व में तो शांति के संदेश हैं और बार बार यह आशा बंधती है कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का छद्मवास समाप्त होने पर हम लोगों को आधा राज्य कौरव लौटा देंगे। इसमें वन पर्व चलता है। युद्ध अभी नहीं है, युद्ध होगा ऐसा अब भय नहीं रह गया है वन पर्व में। और विराट पर्व है। फिर उद्योग पर्व। इस उद्योग पर्व में थोड़ा संघर्ष गहराता है, विकट होता है दोनों पक्षों का। उतना ही विकट, उतना ही प्रयास, गहन प्रयास, संघर्ष, युद्ध न हो इसके लिए भी आरंभ हो जाता है। पूरा उद्योग पर्व इसी का आख्यान है। युधिष्ठिर मांग रहे हैं, यहाँ तक आधा राज्य अपना वापस मांग रहे हैं, यहाँ तक अंततः तैयार हो जाते हैं कि 5 गांव ही दे दो। कृष्ण अंतिम संदेश लेकर के भी जाते हैं, शांति का प्रयास करते हुए। यह सब उद्योग पर्व में कथा है। लेकिन उद्योग पर्व के अंत में पहुंचते पहुंचते सुनिश्चित हो जाता है कि अब तो युद्ध अवश्यम भावी है। तो युद्ध जब अवश्यम भावी है, वो होना ही है, तो क्यों कहा जाए कि महाभारत युद्ध के निवारण का काव्य है। युद्ध के निवारणार्थ किए जाने वाले प्रयासों का आख्यान है महाभारत। युद्ध तो होना ही है, यह तो नियति है। यह नियति यदि है कि युद्ध होना है, तो यह भी नियति है कि युद्ध को रोकने का प्रयास भी होना ही है। जो नियतिवाद को मानते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि यदि वो ये कहते हैं कि युद्ध होना है या यदि भविष्य में है निश्चित, तो क्यों प्रयास किया जाए उसको रोकने का। वो यह नहीं समझते हैं कि वे अपने स्वयं के नियतिवाद का, भाग्यवाद का ही खंडन कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों की नियति यदि यह है कि वे युद्ध करेंगे ही, नहीं मानेंगे, तो कुछ लोगों की नियति यह है कि वे युद्ध रोकने के लिए अंतिम क्षणों तक प्रयास करते रहेंगे। तो ज्योतिष को मानो, चाहे भाग्य को मानो या नियति को मानो, तो ये कहने से काम नहीं चलता कि युद्ध यदि होना ही है तो हम उसको रोकने के लिए हमें प्रयास क्यों करें। फला नेताजी को तो जीतना ही है, तो हम काय को वोट देने जाएं और क्यों प्रयास करें कि सच्चे पक्ष की जीत हो। हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं कि वो होना ही है, तो यह भी होना ही है कि हम तो वोट देने तो जाएंगे ही, हम तो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे ही, हम तो भ्रष्ट नेता के खिलाफ मत देंगे ही, हम तो ये कहते ही रहेंगे कि वो भ्रष्ट है। ये हमारी नियति है। कुछ लोग सच को कहते ही रहेंगे, युद्ध रोकने का प्रयास करते ही रहेंगे, यह उनकी नियति है। तो जो नियति को मानते हैं, नियतिवाद अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर उनको समझना चाहिए कि कर्मवाद को समर्थित करता है। वो कर्मवाद भी अपनी पराकाष्ठा पर नियतिवाद को स्वीकार करता है। कर्म में मेरा अधिकार है, फल में नहीं है, क्योंकि फल तो जो नियति में है वह होगा, लेकिन मैं तो कर्म करता रहूंगा, मैं युद्ध रोकने के लिए प्रयास करता रहूंगा। पूरे महाभारत के जो 5 पर्व हैं, 1/3 से कुछ कम हिस्सा, 18 पर्व हैं महाभारत में, तो उसमें 1/3 से कुछ कम हिस्सा युद्ध निवारणार्थ किए गए प्रयासों का है। उसके बाद उद्योग पर्व के बाद भीष्म पर्व है, द्रोण पर्व है, कर्ण पर्व, शल्य पर्व और सौप्तिक पर्व। ये 5 पर्व युद्ध के आख्यान को प्रस्तुत करते हैं और युद्ध भीषण से भीषण होता चला जाता है। भीष्म पर्व में तो कुछ मंथर गति से आरंभ हुआ, गीता का उपदेश आरंभ में आ गया। भीष्म पर बार बार यह आरोप दुर्योधन लगाता रहा कि आप पूरी गति से संग्राम नहीं कर रहे हैं, आप जो है पांडवों को क्षमा कर रहे हैं, पांडवों के प्रति आप सहिष्णु हैं, ऐसा आरोप लगाता जाता है। 10 दिन युद्ध चलता है। पर भीष्म पर्व के अंत में भीष्म जिस तरह से संग्राम करते हैं दुराधर्ष रूप में, उसके बाद द्रोण पर्व में संग्राम और भी
भयावह होता चला जाता है, भीषण होता चला जाता है। ये युद्ध जो है और भी अधिक दुरंत होता चला जाता है, दारुण होता चला जाता है। भीष्म पर्व से द्रोण पर्व में, द्रोण पर्व से कर्ण पर्व में, कर्ण पर्व से शल्य पर्व में एक एक वीर अपने प्राणपण से लड़ता है। कर्ण जो संग्राम करता है वह तो अद्भुत है। कर्ण पर्व को हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ऐसा संग्राम पहले नहीं हुआ जो कर्ण ने अपने अंतिम दिन किया है, मरने के पहले तक किया है। और शल्य भी उसी प्रकार से संग्राम करते हैं। भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व और सौप्तिक पर्व, सबसे दारुण, भयावह, जुगुप्सित, बीभत्स रूप फिर युद्ध का सौप्तिक पर्व में आता है। जबकि कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये तीन लोग आधी रात को घुस करके अत्यंत ही जघन्य जुगुप्सित रूप में सोते हुए वीरों को काट डालते हैं, मार डालते हैं। इसके साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। सब कुछ अंत हुआ। दारुण, जघन्य, जुगुप्सित कर्म भी हुए, हिंसा की दुष्परिणतियां हुई, अब सब समाप्त हो गया। तो ये 5 पर्व आरंभ के, युद्ध निवारण के प्रयास के, युद्ध जब अवश्यंभावी हो गया और युद्ध हुआ तो बाकी बाद के 5 पर्व युद्ध के आख्यान के, 5 और 5 10 हो गए। शेष बचे 8 पर्व, वे युद्धावसान के आख्यान को प्रस्तुत करते हैं। युद्ध समाप्त हो गया, अब क्या? युद्ध समाप्त होने के बाद जो होगा उसकी कथा है। उसकी कथा स्त्री पर्व से आरंभ होती है। उसके बाद तो फिर शांति पर्व है, अनुशासन पर्व है, आश्वमेधिक पर्व है, आश्रम वासिक पर्व है, फिर मौसल पर्व, महाप्रस्थान पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, ये 8 पर्व हैं। तो महाभारत का 3/4 हिस्सा युद्ध के विरोध का काव्य है और शांति के संदेश का काव्य है। शेष बचा 1/4 लगभग, उसमें युद्ध का वर्णन है, युद्ध की जघन्यता का, जुगुप्सित रूप का वर्णन है। वह भी युद्ध न हो यही संदेश, युद्ध कभी ना हो ऐसा दारुण युद्ध, महाविनाशकारी युद्ध, यही संदेश देता है। इसलिए महाभारत पूरा का पूरा युद्ध के विरोध का काव्य है। युद्ध नहीं होना चाहिए यह संदेश देता है। युद्ध की कथा प्रस्तुत नहीं करता है महाभारत केवल। और स्त्री पर्व एक शिखर महाभारत का है, जैसा मैं कहता हूं। यह जो 11वां पर्व है, स्त्री पर्व, उसमें युद्ध के पश्चात जो चित्त का महाहाहाकार है और जो शून्य उत्पन्न हुआ है सारे बंधु बांधवों के मर जाने के पश्चात, उसकी अनुभूति, रिक्तता की अनुभूति, उसके साथ करुणा और महाकरुणा का अजस्र प्रवाह स्त्री पर्व में प्रवाहित होता है। इसके प्रथम 13 अध्यायों का मुख्य अंशों में मैंने पाठ किया। अब 14 अध्यायों का मैंने पाठ किया। 14वें अध्याय में भीम जो महावीर हैं कैसे गरजते हैं, कितने दीन हो जाते हैं और कितने डरे डरे हो जाते हैं, कितने डरते हैं गांधारी के सामने जाने से, सामना नहीं कर पाते हैं। यह भी स्त्री पर्व में बता दिया कि बड़े से बड़े शूरवीर की क्या स्थिति है, क्या उसकी हकीकत है, क्या उसका सच है। भीमसेन एक स्त्री का सामना नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने छल तो किया। वो गांधारी मनस्विनी तेजस्विनी नारी है, उसके सामने जाने से डरते हैं, कांपते हैं। गांधारी कहती है कि शाप दे दूंगी, क्षमा मांगने लगते हैं, कहते हैं कि दुशासन का खून, रक्तपान तो मैंने नहीं किया माता, लेकिन दुर्योधन को मैंने छल से मारा क्योंकि और कुछ उपाय ही नहीं था। या तो मैं मर जाता तो शेष 4 भाई भी समाप्त हो जाते, तो सारी पृथ्वी जिसके लिए हम लोग लड़ रहे थे हमसे फिर छिन जाती। तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए, अपने भाइयों को बचाने के लिए, सारा राज्य बचाने के लिए इतना छल किया। अंततः तो सत्य का ही साथ मैंने दिया, क्योंकि सत्य यही था कि पांडवों को जो उनका जायज है वो मिलना चाहिए।
यदि दुर्योधन को छल से न मारता तो सारा जो धर्म है वह भी समाप्त हो जाता। गांधारी इस बात को समझती है, बहुत दुखियारी है, क्रुद्ध है, मन में संतप्त है। भीमसेन पर बहुत क्रोध उनको है कि उसने मेरे बेटे की छाती चीरकर उसका खून पिया है और मेरे सबसे बड़े बेटे को छल से मारा है, नाभि के नीचे प्रहार किया है मेरे बेटे पर। एक स्त्री के रूप में, एक माता के रूप में उनको खेद है। एक धर्मज्ञ मनस्विनी नारी के रूप में वे भीमसेन के सच को स्वीकार करती है कि अंततः भीम ने जो किया वो कोई विकल्प ही नहीं था। बड़े धर्म को बचाने के लिए फिर उसने ये अधर्म किया। महाभारत यह भी बताता है कि बड़े सत्य की रक्षा के लिए, बड़े धर्म की रक्षा के लिए छोटे छोटे कर्मकांड, छोटे छोटे रीति रिवाज, छोटे छोटे धर्म टूट जाएं, तोड़ने पड़े तो तोड़ना चाहिए। जो कृष्ण बताते हैं, थोते धर्म को, मिथ्या धर्म को पकड़ करके नहीं बैठ जाना चाहिए कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तो करूंगा, भले ही बड़े भाई को मार डालना पड़े। कृष्ण का संदेश, महाभारत का संदेश यह भी है। गांधारी धर्मज्ञा है, इसलिए वे भीमसेन की बात को समझ जाती हैं। 14वें अध्याय में यहाँ तक प्रसंग है। 15वें अध्याय में, जब 14वें अध्याय के अंत में भीमसेन की बातें सुनकर गांधारी ने सांस छोड़ी और चुप रह गई, कुछ भी नहीं बोली। जब भीमसेन ने कातर होकर के कहा कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए, अपने सारे भाइयों को बचाने के लिए, जो सब कुछ हमारा डूबने वाला था उसको बचाए रखने के लिए मैंने ये छल किया है माता, तो गांधारी फिर चुप रहती हैं, दुखी हो जाती हैं, कातर होती हैं, लेकिन चुप रहती हैं। लेकिन फिर सहसा एकदम से प्रचंड क्रोध उनके भीतर उमड़ता है। भीमसेन को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन चिल्लाकर पूछा कि युधिष्ठिर कहाँ है। इस सारे अनर्थ की जड़ तो युधिष्ठिर है, वह धर्मराज। तो यह युधिष्ठिर को उसने पूछा, क्वस राजेति सक्रोधा पुत्र पौत्र वधार्दिता। 15वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा है कि पुत्रों और पौत्रों के वध से खिन्न चित्त वाली गांधारी ने पूछा क्रोध के साथ, कहाँ है वह राजा। राजा शब्द में व्यंग्य है बड़ा गहरा कि अब तो राजा हो गया। युधिष्ठिर तो निरस्त्र होकर के पहुंचते हैं, वो कोई सफाई नहीं देना चाहते। वो तामभ्य गच्छद राजेंद्रो वेपमानः कृतांजलि, कांपते हुए, हाथ जोड़े हुए युधिष्ठिर गांधारी के सामने पहुंचते हैं और बहुत करुण मीठे स्वर में बोलना आरंभ करते हैं। कहते हैं, पुत्र हंता नृशंसोहम तव देवी युधिष्ठिर। हे देवी, मैं तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, मैं नृशंस, मैं तुम्हारे सामने हूं। शापार्ह पृथ्वी नाशे हेतु भूतः शपस्व माम। क्या बात है। भीमसेन तो इतने डर रहे हैं कि कहीं शाप ना दे दे। अर्जुन तो डर के कृष्ण के पीछे छिप गए, यह भी इसमें बताया गया है। गांधारी का ऐसा तेज है। एक ऐसी स्त्री थी जिसने कि विवाह के पश्चात, कम उम्र में विवाह हुआ, आंखों पर पट्टी बांध ली, उसके संबंध में क्या क्या कथाएं चल पड़ी कि महासती है। और इतने वर्षों तक जो तेज गांधारी ने अपने भीतर संचित किया, उससे डरते तो थे ही सब। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटों का हत्यारा, मैं नृशंस, मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं शाप देने के योग्य ही हूं, मुझे शाप दे दो। शापार्ह पृथ्वी नाशे, सारी पृथ्वी का नाश मैंने कराया, मैंने यह कार्य किया है। पृथ्वी नाशे हेतु भूतः, पृथ्वी के नाश का कारण मैं हूं, मुझे शाप दे दो। और कोई नहीं कहता ऐसा, कृष्ण भी नहीं कहते, युधिष्ठिर कह देते हैं, कह सकते हैं। इस दृष्टि से युधिष्ठिर कितने असाधारण हैं, यह भी हमको समझना चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं कि अब तो मैं तो राज्य भी नहीं चाहता, मुझे अपने जीवन से कोई प्रयोजन नहीं। यदि तुम्हारे शाप से मैं मर जाता हूं तो मैं मरण स्वीकार कर लूंगा। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मेरे सारे बंधु बांधव, मेरे मित्र मारे गए, मैं जी करके भी क्या करूंगा, यह सब कहते हैं। गांधारी को निरस्त्र भी कर दिया युधिष्ठिर ने यह कह करके, लेकिन ये उनकी कूटनीति नहीं थी, उन्होंने मन से, सच्चे मन से ही कहा है, क्योंकि युधिष्ठिर के भीतर अनुताप बहुत है
कि मैं नायक था, जिम्मेदारी मेरी ही है, सारे वंश के समूल नाश की मैं नेतृत्व में कर रहा था, मेरे कारण यह सब हुआ है। जो गांधारी कहती है भीमसेन से कि मेरे एक बेटे को बचा रहने देते, 100 बेटे मेरे हैं, किसी एक को तो बचा रहने देते। यह एक स्वाभाविक कथन है माँ के मन से निकला हुआ। माँ यही कह सकती है कि मेरे बेटे तो बिगड़ैल थे, पाप उन्होंने किया, लेकिन तुम लोग तो बड़े धर्मात्मा थे, तुम लोग अपना धर्म बचा लेते, मेरे एक बेटे को ही बचा रहने देते। यह तो कह ही सकती है माँ के रूप में। युधिष्ठिर इस सत्य को भी स्वीकार करते हैं, वे अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व मानते हैं कि मैंने सारे कुल का समूल नाश करवा दिया। जब युधिष्ठिर ने ऐसा कहा तो गांधारी चुप हो गई, यहां भी कुछ नहीं कहा, उसने फिर शाप भी नहीं दिया। डरते हुए युधिष्ठिर प्रणाम करने के लिए झुके, गांधारी के पास तक गए। गांधारी ने सांस छोड़ी और यहाँ एक श्लोक आया है जो बहुत मार्मिक है। तस्यावनत देहस्य पादयोर निष्पतिष्यतः युधिष्ठिरस्य नृपतेर्धर्मज्ञा धर्मदर्शनी अंगुल्यग्राणि ददृशे देवी पटांतरेण सा। गांधारी ने सांस छोड़ी, युधिष्ठिर गांधारी के चरणों पर दोनों हाथ उनकी ओर चरणों की तरफ बढ़ाते हुए झुके। गांधारी ने अपनी पट्टी के नीचे से दृष्टि डाली और युधिष्ठिर की बढ़ी हुई जो हथेली थी उसके नखों पर उसकी दृष्टि पड़ गई। इसमें कहा गया है कि तब से ही अत्यंत सुंदर नखों वाले युधिष्ठिर कुनख वाले हो गए, उनके काले पड़ गए नाखून, बदशक्ल हो गए उनके नाखून। अर्जुन कृष्ण के पीछे छिप रहे थे। जब भीमसेन को क्षमा कर दिया, कुछ नहीं कहा, जब युधिष्ठिर को क्षमा कर दिया, फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनका क्या है। फिर गांधारी ने एकदम से कहा कि तुम लोग मत घबराओ, अब बेटो आ जाओ मेरे पास। क्रोध इतने में ही छूट गया गांधारी का, सांस छोड़ी, उसको लग गया कि युधिष्ठिर के नाखून तो जल गए मेरी सांस से ही। पतिव्रताओं के आंसू धरती पर यदि गिरे तो धरती जल जाती है, यह भी वाक्य आया है, पतिव्रता नाम नाश्रोणी वृथा पतंति भूतले। पतिव्रता की सांस, गर्म सांस, एक स्त्री की आह है, यह एक स्त्री की वेदना है और मां का हृदय है। बेटे ही मानती हैं गांधारी उनको भी। यह भी प्रसंग आदि पर्व में आते हैं कि गांधारी प्रसन्न हुई, पांचों पांडव जब आए उन्होंने अपनाया पांचों पांडवों को भी, लेकिन भाइयों भाइयों में जो वैर होता रहा उसमें क्या करती, तो अपने औरत संतानों का पक्ष फिर लेती रही। यह भी सत्य है। ये जटिल स्थितियां महाभारत में चरित्र के अंतर्विरोधों की, जटिल समस्याओं की, जीवन की, ये आते हैं। गांधारी ने सबको बुला करके अपनी माँ, एक माँ की तरह सबको सांत्वना दी। यह इसमें कहा गया है 8वें श्लोक में। गांधारी बड़ी माँ थी। गांधारी से आज्ञा मांगी पांचों पांडवों ने कि हम अपनी माँ से मिलें, देवी कुंती से। और पृथुल वक्ष वाले पांचों पांडव प्रथा या कुंती के पास पहुंचे। यह 9वें श्लोक में कहा गया है, 15वें अध्याय में, स्त्री पर्व में। बहुत समय के बाद कुंती ने अपने बेटों को देखा। छद्मवास पूरा करके आए, 12 वर्ष तक वन में रहे, फिर छद्मवास पूरा करके आए। तब से कुंती ने देखा तक नहीं था अपने बेटों को। कदाचित 13 वर्ष बाद वे देख रही थी। चिरकाल के बाद कुंती ने अपने पांचों बेटों को देखा। आंसू की धार उनके आंखों से बही और अपने आंचल से आंसू पहुंचने लगी। अपने आंचल में मुंह छिपाकर रोने लगी। उसके बाद गले मिले माँ से बेटे। एक एक बेटे की काया को छू छू कर कुंती देखती थी। पास में ही फिर द्रौपदी थी, पांचाली थी। धरती पर
बैठी हुई लौटती हुई सी बिलख रही थी। स्त्रियों का पर्व यह है, पूरा का पूरा पर्व इसमें स्त्रियां हैं। स्त्रियों की वेदना, स्त्रियों की करुणा, स्त्रियों का तेज, स्त्रियों की मनस्विता, उसका यह पूरा काव्य है स्त्री पर्व। माँ के हृदय का भी काव्य यह है। माँ का हृदय कितना बड़ा होता है, इसका भी काव्य यह है स्त्री पर्व। इसलिए करुणा की महागाथा, स्त्री की गरिमा और तेजस्विता की भी महागाथा स्त्री पर्व यह है। इस अर्थ में महाभारत केवल पुरुषों का काव्य नहीं है। स्त्री पर्व तो पूरा का पूरा है, यह स्त्रियों का ही काव्य है और एक महाकाव्य अपने आप में यह है। द्रौपदी विलाप करती है कि कुंती से लिपट करके रोते हुए विलाप करती है कि आर्य तुम्हारे पौत्र कहाँ चले गए, सबके सब अभिमन्यु सहित, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु सहित तुम्हारे पौत्र कहाँ गए, क्यों वे नहीं आ रहे हैं अपनी दादी को देखने के लिए, पर दादी को देखने के लिए। क्योंकि अभिमन्यु पुत्र का अपनी दादी को देखने के लिए, अभिमन्यु तो अर्जुन के का पुत्र है, तो यह है मुझे देखने में क्यों नहीं आ रहे हैं, तुम्हें देखने में क्यों नहीं आ रहे हैं, अब मैं इस राज्य को क्या करूंगी। द्रौपदी कहती है मेरे पांचों बेटे गए। कुंती मनस्विनी स्त्री हैं, वे उसे पकड़ करके सांत्वना देती हैं, ढांढस बंधाती हैं। दोनों फिर गांधारी के पास जाती हैं, गांधारी से लिपट करके रोती हैं और गांधारी उन दोनों को दिलासा देती है। औरतें ही औरतों को दिलासा यहाँ दे रही हैं, आदमी एकदम चुप है, वे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि स्त्रियों का जो दुख है वो बड़ा दुख है। युद्ध का एक भीषण भयावह सत्य यह है कि स्त्री को जितना झेलना पड़ता है युद्ध के परिणामों में, वह पुरुष नहीं झेलता है। सारे युद्धों में यही होता है। बलात्कार, दारुण बलात्कार स्त्रियों के साथ होते हैं, अपहरण स्त्रियों के होते हैं। बांग्लादेश की लड़ाई हो, चाहे यूक्रेन रूस की लड़ाई हो, या और कोई भी युद्ध हो, स्त्रियों को ही रौंदा जाता है। सर्वस्व अपहरण स्त्रियों का ही होता है। पुरुषों का साहस नहीं है कि उनका जो इतना बड़ा दुख है, उनके दुख से कई गुना बड़ा दुख, उसमें वे कुछ कह सके हैं। स्त्रियां ही एक दूसरे से लिपट कर उस दुख को झेलने का जतन करती हैं। तो गांधारी अपनी दोनों बहुओं को दिलासा देती है, एक जो देवर की पत्नी है कुंती, पांडु की पत्नी, और एक जो द्रौपदी है, जो उसके बेटों जैसे पांडवों की पत्नी है। इन दोनों को दिलासा देती है और द्रौपदी से कहती है कि बेटी मत रो, मेरे भी बेटे मारे गए, तेरे भी बेटे मारे गए, मेरे 100 बेटे मारे गए, तेरे 5 बेटे मेरे 100 बेटों के बराबर थे, वो भी गए। गांधारी चूंकि नीतिज्ञा है, वह कहती हैं कि समय का फेर था, काल पर्याय चोदितः मन्ये लोक विनाशोयम, यह तो होना ही था, सारे संसार का इसी तरह से अंत होना था, अवश्यम भावी यह था, यह हुआ, अब तुम भी मत रहो। जो विदुर ने कहा था वह सब हुआ है, जो कृष्ण ने हम लोगों से कहा था वह सब हुआ है, यह अपरिहार्य था, तो हो गया, अब मत रहो। अब तो यही समझ लो कि जो लोग संग्राम में मारे गए उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, वे स्वर्ग चले गए हैं, और तुम लोग इस तरह से रोगी तो मुझे कौन ढांढस बंधाएगा, मैं भी तो दुखियारी हूँ, ऐसा कहती हैं। यह 15वां अध्याय है। और इसके पश्चात
गांधारी युद्ध भूमि की तरफ दृष्टि डालती हैं और युद्ध भूमि में जो कुछ हुआ है उसको देखती हैं। यहाँ से ये महाभारत का जो परम सत्य है उसका आख्यान आरंभ होता है और यह पूरा का पूरा स्त्री पर्व गांधारी का पर्व भी है। स्त्रियों की करुणा, स्त्रियों की महागाथा तो यह है ही, लेकिन इसमें जो कुछ होता है वह गांधारी दिखाती हैं और देखती हैं। गांधारी का देखा हुआ सत्य यह स्त्री पर्व में प्रस्तुत किया गया है। इसको अगले वक्तव्य में मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आज का वक्तव्य यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।